हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे लाइक वी हैव सीन प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, जो प्रीवियस वाला चैप्टर था उसमें देखा था हम लोगों ने आधा किया था और आधा बचा था। मतलब अलजेब्रिक का हम लोगों ने एलिमिनेशन तक कर लिया था। लेट मी शो, देखिए लेट मी शो अलजेब्रिक का हम लोगों ने एलिमिनेशन तक कर लिया था। आज हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सी इफ देयर इज ए, अगर दो इक्वेशन दिए, दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसे दो इक्वेशन दिए हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे इनको, सो देखते हैं। सो इसका सिंपल सा मेथड है। आपको क्या करना है, राइट पहले आप इक्वेशन को x और y, x के बगल में y की तरह अगर रीअरेंज है, अगर आपका इक्वेशन अच्छी तरीके से अरेंज नहीं है तो उसको पहले अरेंज कीजिए। सो कहोगे a1x प्लस b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Okay, so let's see इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे x डिवाइड बाई x। जब भी आपको x फाइंड आउट करना, इसको आप ढक लीजिए, इतनी चीज़ को ढक लीजिए और इनके कोफिशिएंट का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। मीन्स सी अगर ऐसा ना हो तो जैसे सब जिन जो कोफिशिएंट है उनको ऐसे लिख लीजिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2। सी ये किसका कोफिशिएंट था, ये दोनों x के, ये दोनों y के, ये दोनों कांस्टेंट टर्म थे। ओके, सो क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे x। जब भी x फाइंड आउट करना होगा, x जब भी आप x निकालें तो x के नीचे ये सारी चीज़ ये चीज़ें ढक लें आप, ये वाली चीज़ें ढक लें। सो आपका क्या बचेगा, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो क्या होगा, b1 c2 माइनस b2 c1। ओके, ये आ गया आपका x, दैट इज इक्वल टू, अभी आपको y निकालना है, y डिवाइड बाई, जब भी आपको y फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, x वाला ढक लेंगे। y फाइंड आउट करना है तो अगर आपको y जो फाइंड आउट करना है तो वो चीज़ आप ढक लेंगे। इस समय आप y ढकेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका। सो क्या आ गया, ये आ जाएगा। इस y की केस में निगेटिव होता है तो हम निगेटिव मतलब पहले a1 c2 और a2 c1 करेंगे, बट निगेटिव आ जाता है यहाँ y माइनस, तो हम लोग निगेटिव को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले करेंगे a2 c1 माइनस c2 a1। दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म मीन्स 1, कांस्टेंट टर्म मीन्स 1 एंड दिस इज इक्वल टू, जब भी कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करना तो आप सी वाले को ढकेंगे और इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया आपका। सो आपको मिला x डिवाइड बाई b1 c2 माइनस b2 c1, दिस इज इक्वल टू y डिवाइड बाई हाउ मच, a2 c1 माइनस c2 a1, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। सी अब आपने देखा, अब यहाँ से अगर आपको x निकालना हो, y निकालना हो तो आप आराम से निकाल सकते हो। बिकॉज देखो क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को, इसको एक बार कंपेयर कर दो इससे, तो वहाँ से आपको x मिल जाएगा। तो आपको x क्या मिलेगा, x मिलेगा आपको b1 c2 माइनस b2 डिवाइड b1 c2 माइनस b2 c1 divided by what was that, okay, let's see, okay, b2, what was that, b2 divided by a1 b2 सी, नीचे देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ से आपको x मिला, x इज इक्वल टू क्या मिला, जब यहाँ से एक इसको आप इसके बराबर करोगे तो मिलेगा आपको क्या, आपको मिलेगा b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाई a1
b2 माइनस a2 b1, ये मिलेगा आपको x। आपको y क्या मिलेगा? आप इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, तो y क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू a2c1 माइनस a2a1 डिवाइड बाई a1b2 माइनस a2b1, ये आपका मिलेगा y। सो यहाँ से y और x आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी ये आपका हो गया, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये है। देखिए लेट मी शो व्हाट वाज दैट। सी हियर व्हाट हमने जो आपको समझाया ये यहाँ पे गिवन है। देखिए ओके, सो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, आप उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। देखिए यहाँ पे कंडीशंस गिवन है। पहला कंडीशन है अगर a1 डिवाइड बाई, अगर ये वाला टर्म जीरो हो गया मीन्स देखिए अगर आपका नीचे वाला टर्म जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए अगर ये वाला टर्म अगर जीरो हो गया, इसका मतलब वो नॉट डिफाइंड है। सो आपका फाइनाइट सोल्यूशन के लिए a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि a1 अगर इसको उस तरफ ले जाएं तो a1 डिवाइड बाई a2 should not be equal to b1 डिवाइड बाई b2 फॉर यूनिक सोल्यूशन। अगर आपको एक सोल्यूशन चाहिए, बिकॉज तभी सोल्यूशन पॉसिबल होगा ना अगर इसमें से कोई अगर इसमें से अगर ये आपका ये नीचे वाला हर, जिसको हिंदी में हर बोलते हैं और इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ओके, सो ये होगा आपका। और फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन अगर आपका a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2 इस तरीके से हो गया तो आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था हाउ टू फाइंड फाइनाइट सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन। सो इफ a1x प्लस, सो आप उस चीज़ को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, उस चीज़ को आप एक डिफाइन करना चाहते हैं कि वो कहाँ से आया था वो सारे इक्वेशंस। सो वो यहाँ से आए थे, यहाँ से मतलब आपको अगर फाइनाइट सोल्यूशन चाहिए x का फाइनाइट सोल्यूशन चाहिए तो x आया था, ये आपका ये वाला टर्म पूरा। तो इसमें से ये आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये आ गया आपका वो कंडीशन आपका ये वाला आ गया, ये वाला कंडीशन। ओके, सो लेट्स कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आपके इसमें से, क्वेश्चंस में से सी दिस इज गिवन। ओके, so the steps which we have to follow: write the equation taking the help of the diagram, but I have to explain how to find, you don't need to help। so let's एक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। एक आपका एक्सरसाइज देखते हैं, ये आपका एक्सरसाइज है। सो एक्सरसाइज है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड जिसका फाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल हो उसको पहले करते हैं। सो ये आपका आ गया कितना, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया। तो आपका जो इक्वेशन था वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये आपका हो गया इक्वेशन था। सो पहले हम चेक करेंगे कि इसका फाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। तो आपका अगर इसे कंपेयर करें a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाई 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपका a1 a2 b1 b2 लेट्स फाइंड आउट करते चलिए। सो आपका ये हो गया a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1। सो ये a1 डिवाइड a1 इज इक्वल टू हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया -5 और यहाँ से a2 3 b2 2 एंड c2 इज इक्वल टू -8 बिकॉज इसको इधर राइट साइड लाना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट करते हैं कि इसका फाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल है नहीं। सो a1 डिवाइड बाई a2 करो, a1 डिवाइड बाई a2 तो ये हो गया 2/3 एंड इफ b1 डिवाइड बाई b2 निकालो कितना आएगा 1/2। सो ये इक्वल नहीं है, मतलब फाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल है। सो लेट्स फाइंड आउट करते हैं। सो आ गया आपका 2x प्लस वाई
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये आपका आ गया। सो इसको लिखो, कोफिशिएंट पहले लिखो। सो लिखो यहाँ से 2 1 माइनस 5 एंड 3 2 माइनस 8। सो आपका क्या आएगा, x डिवाइड बाई, जब भी x को फाइंड आउट करते हैं मतलब इसको ढकना पड़ेगा और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले इनका फिर इनका, तो आगे कितना -8 माइनस माइनस प्लस 10, दिस इज इक्वल टू माइनस लगाओ y। ओके, y में हम माइनस लगाएंगे और सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो y की कंडीशन में इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, तो इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ गया क्या आपका -16 एंड माइनस माइनस प्लस 15। ओके, एंड ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई हाउ मच, अब इसको ढकना है। ये आ गया आपका 4, 2 दूना 4 और 3 एकम 3, तो 4 माइनस 3। ओके, सो आपका आ गया x डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1। ओके, सो x बाई 2 इसको 1 के बराबर कर सकते हैं और y बाई 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1। सो यहाँ से आपका x आ गया 2 एंड y आ गया 1। ये आपका एक सोल्यूशन हो गया। अब अगर सेटिस्फाई करवाना है तो इक्वेशन में रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई करवा दो कि आपका वो सोल्यूशन है या नहीं। चलो अपर वाले में रखते हैं, x प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच 5 लाना है। सो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 2 4 5। ये आपका राइट हैंड साइड के बराबर होगा। ओके, ये आपका हो गया राइट हैंड साइड के बराबर। सो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन करते हैं आपका। ओके, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो आपका कह रहा अगर फाइनाइट सोल्यूशन मतलब यूनिक सोल्यूशन है तो बताओ p क्या हो सकता है, p को क्या नहीं होना चाहिए। सो यूनिक सोल्यूशन के लिए a1 डिवाइड बाई e2 शुड नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। सो n क्या हुआ 4 डिवाइड बाई 2, ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए कितने के, नॉट इक्वल टू होना चाहिए p डिवाइड बाई 2। सो यहाँ से 2 गया। सो p शुड नॉट इक्वल टू 4 फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए। अगर कोई आपसे पूछे नो सोल्यूशन के लिए आप a1 डिवाइड बाई a2 शुड इक्वल टू b1 डिवाइड b2 शुड नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। सो ये आपका होगा 4/2, ये इक्वल टू p/2, ये नॉट इक्वल टू 8/2। सो ये आपका यहाँ गया 2 कट गया, p शुड इक्वल टू 4। ओके, p अगर 4 रखेंगे तो वो उसके बराबर नहीं होगा। सो आपका यहाँ से आ गया p नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए फॉर यूनिक सोल्यूशन। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको देखते हैं। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द k द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सो फॉर मेनी सॉल्यूशन a1 divided by a2 should equal to b1 divided by b2. So for infinite many solution a1 divided by a2 should equal to b1 divided by b2 should equal to c1 divided by c2। ओके, कोइंसाइड लाइन। सो यहाँ से आपका हो गया, ये हो गया a1 इज इक्वल टू k, a2 इज इक्वल टू 12, b1 इज इक्वल टू हाउ मच minus k minus 3 and b2 is equal to how much k and c is equal to sorry b1 is equal to how much, this is 3 and b2 is equal to k। okay, c1 is equal to minus half k minus 3 and c2 is equal to how much minus k 3। तो चलो हम फाइंड आउट करते हैं। तो a1 divided by a2 k divided by 12 should be equal to b1 divided by b2 means 3 divided by k should be equal to
के माइनस 3 डिवाइड बाई के, बिकॉज माइनस चला जाएगा, तो आप यहाँ से इक्वल करके निकाल लो। सो यहाँ से आ गया क्या, के की वैल्यू कहीं से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों को लेफ्ट, इन दोनों को इक्वल करो, इन दोनों को, तो आपका के स्क्वायर कितना आ गया 36 एंड के इक्वल टू कितना आ गया, अगर 36 तो क्या आ गया प्लस माइनस 6। अब यहाँ से भी के निकाल लो इन दोनों से, जो आएगा कॉमन, आई मीन जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कॉमन आएगा। सो यहाँ से आ गया 3k इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3k। सो के स्क्वायर इज इक्वल टू 6k। सो के इज इक्वल टू 0 एंड के इज इक्वल टू 6। तो आपका यहाँ से इन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर किया तो प्लस माइनस 6, इन दोनों को कंपेयर किया तो 0 और 6, दोनों में कॉमन क्या है प्लस माइनस 6, और 0,6 इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है प्लस 6। सो आपका जो आंसर हो गया के इज इक्वल टू प्लस 6, ये आपका हो गया आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन है आप सॉल्व करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन में बताएं हमें, वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर watching the video।